जय श्री राम दोस्तों, समाधान प्लस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा के बारे में। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा करने से हमें क्या फल मिलता है और यह क्यों करना चाहिए। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत सुंदर और अद्भुत था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। बहुत ही सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गए और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गए। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन छिड़ गए। यह बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। कई प्रयास करने पर उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्युत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की भी सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया और पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भी भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपने दुख का कारण बताया और दुख का कारण बताते हुए उनका उपाय भी पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त भी हो जाएगा। इतना सब कहते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस संदर्भ में अनंत चतुर्दशी व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगी। तब सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही है। तो सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ और परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। और कौंडिन्य ने वैसा ही किया जैसा कि भगवान अनंत ने उसे बताया था। उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई और श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हो गए और चिरकाल तक राज्य करते रहे। इस तरह भगवान अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा संपन्न हुई। इस दिन जो कोई व्यक्ति अनंत चतुर्दशी व्रत रखता है और विधि पूर्वक भगवान अनंत की पूजा करता है तो उसे इस पूजा का फल अवश्य ही मिलता है। और दोस्तों, यदि आपके लिए इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप यदि चाहते हैं कि इसी तरह की और भी कथाएं आपके पास तुरंत पहुंचे तो कृपया हमारे समाधान प्लस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे इसी तरह की और भी जानकारियां लेकर अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।